बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारे लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम रैंडमली जो है वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं करने लगी हूँ। बहुत सारे पेशेंट मेरे जिगर के हैं, थोड़े परेशान भी हो जाते हैं और सारी चीज़ें हैं। तो आज उनकी स्पेसिफिक क्यूरीज होती हैं, मैंने कहा चलें किसी और का भी फ़ायदा हो जाए और उससे जो है काफ़ी लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने लगे हैं कि जो काले यरकान का मरीज़ है उसके लिए क्या एहतियातें हैं और वो किस वक्त क्या अलार्मिंग साइंस है कि उसको अपने मौलिक से फौरी तौर पे जो है वो रुजू करना चाहिए। तो जनाब जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि प्लेटलेट्स, देखें जिगर के प्लेटलेट्स कम क्यों होते हैं, पहला सवाल ये है। अच्छा, प्लेटलेट्स कम इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी जो तिल्ली है जिगर के मरीज़ों का, जिगर सिकुड़ता है और तिल्ली का साइज़ बढ़ जाता है। तिल्ली के साइज़ बढ़ने की वजह से वो खून के खुलियों को कुछ को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। अच्छा, प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, अब क्या करें? प्लेटलेट्स कम हो गए हैं अगर एक ख़ास हद तक, यानी अगर 100 आपकी एक नॉर्मल रेंज होती है 150 से 450, कुछ 500 करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 100 से ऊपर हैं तो आपको परेशानियाँ फ़िक्र की कोई बात नहीं है, आप नॉर्मल सेफ रेंज में हैं। 100 से नीचे भी हैं और आपको कोई किसी किस्म की एक्टिव ब्लीड नहीं है, यानी आपके मसूड़ों से खून नहीं आता, आपको कोई खून की उल्टी नहीं आ रही है, आपको कोई नाक से खून नहीं आ रहा, पेशाब पखाने में खून नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, ठीक है। प्लेटलेट, इसके साथ दूसरा सवाल ये था कि जी एल एफ टीज़ जो हैं वो कितने को बढ़ जाते हैं और क्या होता है। देखिए एल-एफ-टीज़ कुछ लोगों के बढ़ते हैं जिनमें जिगर की सोजिश एक साथ साथ चल रही होती है। जिन्होंने इलाज करा लिया होता है उनमें एल-एफ-टीज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ते, इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है। हाँ, अगर एक वक्त में एकदम कोई सैकड़ों की तादाद में, यानी आपका जो है आमतौर पे 45-50 तक रहता है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाके यानी 300, 400, 200, 250, 400 तक की रेंज चली जाती है, तो अपने मौलिक से एक दफ़ा मशवरा कर लें कि कोई एक्टिवली ये कोई रीएक्टिवेट तो नहीं हुआ हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है, या अब कोई फैटी लिवर की चेंजेस तो नहीं आ रही, ठीक है। तीसरा सवाल कि क्या सिकुड़ा हुआ जिगर जो है वो वापस जा सकता है। देखिए जिगर जब सिकुड़ता है ना, ये श्रंकन लिवर कहलाता है और आमतौर पे 14 से साइज इसका सेंटीमीटर से नीचे चला जाता है तो ये श्रंक हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोर्सिकोटेक्सचर, यानी एक कॉम्पैक्ट हो जाती है चीज़ ये। अब ये क्या है, ये ऐसे है जैसे इस्त्री आप किसी शिफॉन के दुपट्टे पे लगा दें और उसके बाद वो सिकुड़ जाता है, जल जाता है, ठीक है। अब ये वापस अपनी जगह पे नहीं जा सकता, जितना है उसको प्रिजर्व रखना है, ठीक है। तो अगर आप एहतियात से चलते हैं, अपने मॉलिज के साथ इन टच रहते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल बाकायदगी से करते हैं तो कुछ नहीं होता। अब क्या है, अलार्मिंग साइंस क्या है, यानी अगर जिगर का मरीज़ ठीक चल रहा था तो अब कौन से ऐसे साइंस हैं जिसके लिए उसको फिक्रमंद होना चाहिए। तो फिक्रमंद होने वाली बात क्या है कि अगर आपको कहीं से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, उल्टी में खून आना शुरू हो जाए, पखाने काले रंग के आना शुरू हो जाए, पखानों में खून आना शुरू हो जाए, नाक से खून आना शुरू हो जाए, पेशाब में खून आना शुरू हो जाए, या किसी भी जिस्म पे नील पड़ना शुरू हो जाए, पेट में पानी पड़ना शुरू हो जाए, उसके साथ पानी का मतलब ये है कि आपका पेट फूलना शुरू हो जाए, ठीक है, हाथों पैरों पे सोजन की शिकायत हो जाए, पेशाब में झाग आनी शुरू हो जाए, रंगत स्याह पड़नी शुरू हो जाए, तो ये एक जिगर के काम छोड़ने की अलामत है। भूख का ना लगना, आंखों का पीलापन, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिसको हम डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज़ कहते हैं कि यहाँ पे जिगर है अपनी जगह पे, जितना बेचारा काम कर रहा था अब वो भी नहीं कर रहा। तो ये वो अलार्मिंग साइंस हैं जिस पे आपने इमीडिएटली अपने मौलिद से रब्ता करना है। अब ये कि खाना क्या चाहिए। देखिए जिगर का मरीज़ जो है उसको पहली चीज़ तो ये कि जो भी खाए उसको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होनी चाहिए। उसमें ये एक 100% मैंडेटरी चीज़ है कि जिगर के मरीज़ को कब्ज़ नहीं होगी। आप पानी पिएं बहुत ज़्यादा, पपीते का इस्तेमाल करें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो दवाई का इस्तेमाल करें जिसमें सिरप भी हैं, गोलियाँ भी हैं, जिससे आपको मोशन जो है दिन में 1 से 2 मरतबा लाजमी तौर पर आना चाहिए। HP बिल्ड करने के लिए आपने अच्छी खुराक का इस्तेमाल रखना है। आप आयरन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, लें, नहीं तो खुराक में जो है जो आयरन कंटेनिंग फूड है जैसे गोश्त है, उसके साथ अंडा है, दूध है, इन चीज़ों को अपने जो है वो शामिल रखें मुनासिब मिकदार में। बहुत ज़्यादा प्रोटीन। अच्छा, अगला सवाल ये था कि जिगर के कौन से पेशेंट्स हैं जिन्होंने प्रोटीन नहीं लेनी होती। देखें जो डीकम्पनसेटेड वाले पेशेंट्स होते हैं, यानी कि जो जिनका जिगर बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता, प्रोटीन उनके लिए भी मैंडेटरी है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही बंद कर देंगे प्रोटीन, ऐसे नहीं होता। जिस्म में एक ख़ास मिकदार तक, यानी 1 से 1.5 ग्राम तक की पर केजी की प्रोटीन हर हाल में रिकमेंडेड होती है।
तो वो आपने लेनी है। प्रोटीन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिसमें वे प्रोटीन है, नॉन वे प्रोटीन होती है, उनमें से जो आपको अवेलेबल होती है आप वो बहरहाल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं है कि आप प्रोटीन इस्तेमाल ना करें। पानी का इस्तेमाल मुनासिब रखें, नमक का इस्तेमाल मुनासिब रखें, जितना नमक होता है जिसम में पानी रिटेन करता है, जिगर की सख्ती में इजाफा करता है। अगर आपका फैटी लिवर साथ में चल रहा है तो फैट वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। उसके साथ ये है कि वज़न में कमी की तरफ जाएं। वज़न में 3 से 7% कमी हो जाएगी तो आपका जिगर पहले की तरफ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। फैटी चेंजेस, जो श्रंकन लिवर है वो वापस नहीं जाएगा, सिर्फ चर्बी उतरेगी। तो ये चंद क्यूरीज थी जिनके मैंने आंसर किया। होपफुली आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।